खबर का आगाज करते हैं उस बड़ी सियासत से जो इन दिनों जम्मू कश्मीर के गोशे गोशे में देखने को मिल रही है। रिजर्वेशन का मामला, पहाड़ियों की बात अपनी जगह, गुजरों की बात अपनी जगह और दीगर लोगों की बात अपनी जगह। इस बीच दिल्ली से जो खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि रिजर्वेशन बिल SC ST यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का रिजर्वेशन बिल मसवदा कानून तैयार हो गया है और उसे रवा पार्लिमानी सेशन के दौरान पेश किया जाएगा। जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक SC ST रिजर्वेशन बिल का मसवदा तैयार हो गया है जी, और इस मसवदे कानून को बाज़ाब्ता तौर पर पार्लियामेंट सेशन जो कल से दिल्ली के अंदर शुरू हुआ है, रवा सेशन के अंदर किसी भी दिन हुकूमत की तरफ से पेश किया जाएगा। और इस नए मसवदे कानून के अंदर कई नई कम्युनिटीज को जगह मिली है जो पिछले कई सालों से लगातार इसकी जदोजहद में लगे हुए थे। जहां एक तरफ से SC ST के बिल को लेकर मसवदे कानून तरमीम के साथ पेश किया जा रहा है, वहीं पर खबर यह भी है कि हदबंदी कमीशन ने जो सिफारिश की थी कि कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों की निशस्तें मखसूस की जाए, नॉमिनेट किए जाए जी कश्मीरी माइग्रेंट्स असेंबली के अंदर जो नई हदबंदी के तहत हुई है, इस पर उन्होंने दायरे इख्तियार मरकज को दे दिया था। माना जा रहा है कि इस डिलिमिटेशन और हदबंदी के इस फैसले को भी मिनोअन मान लिया गया है और कुछ सीटें मखसूस रखी जाएंगी जी कश्मीरी पंडित्स की असेंबली के अंदर। मसवदा कानून पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाएगा, राज्यसभा के अंदर पेश किया जाएगा। सर भी मोहर बाद में मोहर तस्दीक उस पर सदर हिंद साहब करेंगे और कानून का इतलाक जम्मू कश्मीर के अंदर होगा। ये इसके साथ दूसरी बड़ी बात है। कोटा जो OBCs का है, इसको लेकर भी खबर यह है कि बहुत जल्द इस सिलसिले में भी अनाउंसमेंट जो है वो की जाएगी, क्योंकि रवा सेशन के दौरान जो कल से शुरू हुआ है इसमें रिजर्वेशन अदर बैकवर्ड क्लासेस की, पहाड़ी एथनिक ग्रुप्स की और कोली, गद्दा, ब्राह्मण और दीगर जो ST SCs है उनको लेकर, वाल्मीकि को लेकर एक हतमी फैसला जो मरकज ने लिया है उसको मसवदे कानून में तहरीर दिया गया है। और मसवदे कानून जो है वो तहरीर करने के बाद अब बाज़ाब्ता तौर पर सेशन के अंदर उसको पेश किया जाएगा, इस तरीके की उम्मीद लगाई जा रही है। और खबर यह भी है कि जहां ये मामला चल रहा है वहां कश्मीरी पंडितों के लिए 2 या 3 निशस्तें मखसूस रखी जाएंगी और हदबंदी कमीशन की इस रिपोर्ट को जो उसमें सिफारिश की गई थी, मरकज इसको भी मानेगा, पार्लियामेंट के सामने इसको टेबल किया जाएगा। वाल्मीकि के लिए एक अच्छा दिन होगा क्योंकि उनकी रिजर्वेशन का मामला क्लियर हो जाएगा और 370 हटने के बाद यह पहला मौका होगा जब इतने बड़े पैमाने पर इतनी ज्यादा पॉलिटिकल रिजर्वेशंस और दीगर रिजर्वेशन से यहां पर मिलेंगी। 90 असेंबली सीट्स के लिए इंतखाबात जम्मू कश्मीर के अंदर होने हैं, कब होंगे इसके लिए अभी तायुन वक्त नहीं हो पाया है, लेकिन उससे पहले जो ये सियासी चक्कर चल रहा है, जिस तरीके से ये सियासत का पहिया घूम रहा है, वो जरूर इस बात का इशारा दे रहा है कि 2023 के आखिर तक जम्मू कश्मीर के अंदर हो सकता है चुनाव भी हो। बहरहाल चुनाव जब भी हो उससे पहले 90 सीटों की जब हम बात करते हैं तो SC STs के लिए और SCs के लिए एक बाज़ाब्ता तौर पर एक सिस्टम कायम किया गया और जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर रिजर्व कर दी गई है। ST सीट्स 5 सीटें रिजर्व कर दी गई है, जम्मू प्रोविंस के अंदर 4 सीटें रिजर्व कर दी गई है कश्मीर सूबे के अंदर। और ST जहां रिजर्वेशन पहले ही जॉब्स, एजुकेशन और दूसरी जगहों पर ले रहे थे, ताहम उन्हें पॉलिटिकल रिजर्वेशन अभी तक नहीं थी, अब STs को यह पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिल गई है। जहां STs को यह रिजर्वेशन मिल रही है वहीं पर अब दीगर कम्युनिटीज को भी रिजर्वेशन के दायरे में लाने की बात हो रही है। तो ये तो थी बात जनाब दिल्ली से जो कानून तहरीर हुआ है जिसको किसी भी वक्त पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जा सकता है। ज़राया क्या कुछ कह रहे हैं, ये बड़ी बात है। अब ज़राया ये कह रहे हैं कि वंस पार्लियामेंट के अंदर इस कानून को लाया गया और उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा से ये मंजूर हुआ, सदर हिंद साहब ने इसको गैजेट नोटिफिकेशन में जारी किया, तो उसके बाद क्या हमारी जो स्टेट असेंबली है उसमें कोई तरमीम का हक है? तो इब्तिदाई तौर पर जो अभी माहिरीन से हमारी सुबह से बात हो रही थी उनका मानना था कि शायद स्टेट असेंबली के पास
अब उस कानून में कोई तरमीम की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी और यह हतमी कानून हो जाएगा। इस तरीके से एक बात हो रही है। और दूसरी बात यह भी है, जो अभी आवाजें आना शुरू हो गई है जब मैं इस खबर को आपके सामने रख रहा हूं, तो जम्मू और श्रीनगर से कई सिख कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं वो जरूर इस बात को लिख रहे हैं कि जनाब हमारे लिए कोई खबर है। जनाब मैं आपके लिए कोई खबर पढ़ नहीं पा रहा हूं क्योंकि हमारे जो सोर्सेज दिल्ली के अंदर है, पार्लियामेंट के अंदर है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर है, होम मिनिस्ट्री के अंदर है, वो अभी तक सिर्फ यही चीजें कंफर्म कर चुके हैं कि जो तहरीर बनाया गया है वो यही है जो मैंने थोड़ी देर पहले रखा। उसमें कश्मीरी सिख कम्युनिटी जो 1990 से पहले भी और बाद में भी काफी प्रताड़ित रही है, काफी मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ा, उनको अभी तक कोई रिजर्वेशन के दायरे में रखने की बात नहीं है। अगरचे उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर कई बार वजारत दाखिला के अंदर और डिलिमिटेशन कमीशन के सामने भी अपनी बात रखी गई थी, लेकिन फिलहाल इस तरीके का कोई बात आपके लिए नहीं है। मैं इस खबर को आपको बता दूं कि अभी ये जराया से हमारे पास खबर है, लेकिन कश्मीरी सिख्स के लिए, सिख कम्युनिटी के लिए कोई भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन या कोई रिजर्वेशन इस तरीके की अभी तक इस मसवदे कानून में नहीं है। अब ये बिल टेबल कब होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस सिलसिले में जो वजारत कानून के जिम्मेदार है उनकी तरफ से ये माना जा रहा है कि दूसरे हफ्ते में, यानी ये जो रवा हफ्ता चल रहा है ये खत्म होने के बाद दूसरे हफ्ते में किसी भी दिन पार्लिमानी अमूर के वजीर इस बिल को टेबल करेंगे राज्यसभा और लोकसभा के अंदर, जिसके बाद ये कानूनी शक्ल लेगा बाज़ाब्ता तौर पर। और आपको याद होगा मैंने पहले ही बताया कि कल हमने इसी प्रोग्राम में बताया था कि दिसंबर का महीना आपको पार्लियामेंट में चला गया है, जनवरी आते आते जेपी नड्डा साहब आएंगे तो वो बताएंगे कि लोकसभा में क्या हुआ, और फिर दाखिला वजीर साहब और वजीर आज़म साहब के दौरे से पहले ये सारा प्रोसेस जो है वो मुकम्मल होगा और वो वहां पर सियासी बिगुल बजा सकते हैं। इस तरीके की बात जो है वो सियासी पंडित और माहिरीन